गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, इन दिनों आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग का श्रवण करने के पूर्व हम सभी संगत परिवार श्रवण करते हैं शिव महापुराण में दिए गए दिव्य उपायों के बारे में। साथ संगत जी, आज का विषय है ग्रह कलेश और पारिवारिक मतभेद दूर करने का अचूक उपाय, जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। संगत जी, अगर घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव और झगड़े का माहौल बना रहता है, बार बार मनमुटाव होने से घर की सुख शांति में बाधा आ रही है, तो आज हम जानेंगे कि शिव महापुराण में बताया गया वह दिव्य उपाय जो घर के वातावरण को खुशहाल और शांतिपूर्ण बना देता है। साथ संगत जी, इस उपाय का संदर्भ शिव महापुराण की उमा संहिता के अध्याय 12 से मिलता है। इसमें आदर्श शिव परिवार की महिमा का वर्णन है और बताया गया है कि कैसे शिव शक्ति की उपासना से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। गुरु प्यारे संगत जी, आइए जानते हैं इस उपाय को करने की सही विधि। प्रत्येक सोमवार या प्रदोष तिथि के दिन तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा शहद और गुलाब जल मिलाएं। शिवलिंग पर धारा बनाते हुए जल अर्पित करें और मन में ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप करें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा सफेद चंदन और लाल कुमकुम एक साथ शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में लगाएं। मंदिर से घर लौटकर थोड़ा सा गंगा जल या पूजा का जल पूरे घर में छिड़क दें। साथ संगत जी, शिव महापुराण के अनुसार शहद और मधु द्रव्यों से अभिषेक करने से वाणी में मधुरता आती है और पारिवारिक रिश्तों का कड़वापन समाप्त होता है। शिव और पार्वती जी के संयुक्त स्वरूप का ध्यान करने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ता है। साथ संगत जी, सच्चे मन से यह उपाय करने से घर में खुशहाली और शांति का वास जरूर होगा। अगर यह जानकारी आप सभी संगत परिवार को उपयोगी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं संगत जी आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग के श्रवण की ओर। गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8704। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी शालू गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बहन के लिए है। मेरी जो 2nd नंबर की दी हैं आशा दीदी, वो गुरुजी को पहले बिल्कुल भी नहीं मानती थी। जब गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा खुद से एंड घर में सत्संग गुरुजी ने करवाए तो उन्होंने हमेशा मना करा। हम हर बार उनको इनविटेशन भेजते थे कि गुरुजी का सत्संग है, एंड शी यूज्ड टू से कि आप कथा कराओगे या आप जागरण कराओगे, आप पूजा कराओगे, मैं आऊँगी, पर मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं आऊँगी क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं मानती हूँ, जो कि हम सबका स्टार्टिंग में रहता ही है एक थॉट प्रोसेस। सोनू भैया संगत जी, ऐसा कुछ हुआ कि जनवरी से मार्च तक गुरुजी ने आशा दीदी की बहुत 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 परीक्षा ली, एक फैमिली सिचुएशन में फंसा के। एंड मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ अपने सत्संग में कि मेरी आशा दीदी को अराउंड 10 ईयर्स से माइग्रेन का पेन है, विच इज़ वेरी सीवियर, मतलब उनको बहुत सीवियर पेन होता है। पर कहीं ना कहीं मन में विश्वास भी था कि ठीक है, गुरुजी जब परिवार से एक सदस्य को भी जोड़ लेते हैं तो गुरुजी सबको ही ब्लेस करते हैं। एंड आई न्यू कि गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी उनको पेन वगैरह होता था तो गुरुजी मुझे माइग्रेन के सत्संग सुनाते थे, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाते थे मुझे। एंड मैं हमेशा उनको बोलती थी, मैंने कहा आप बजरंग बली को मानते हो, ठीक है, आप बजरंग बली का सोच के ही या फिर भोलेनाथ का सोच के ही आप जल प्रसाद से अपना फेस धोया करो, माथे पे जल प्रसाद लगाया करो, चंदन तिलक लगाया करो। बट उन्होंने कभी नहीं करा क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं था। सोनू भैया संगत जी, मार्च एंड में गुरुजी ने आशा दीदी को खुद से जोड़ा, और वो भी कैसे कि उनको बहुत सीवियर माइग्रेन पेन उठा एंड
एंड मेरे जीजू का मुझे कॉल आया कि आपकी दीदी को बहुत 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 माइग्रेन पेन हो रहा है एंड शी इज़ क्राइंग बैडली। मैंने उन्हें बस ये बोला एंड क्योंकि सॉरी संगत जी मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है, तो मैंने बस उनको ये बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप आशा दीदी को बिना बताए गुरुजी के पास जो जल प्रसाद रखा है उसको उठाओ और गुरुजी से अरदास करके उनको मंत्र जाप पिला दो, वो जल प्रसाद पिला दो और मंत्र जाप चला देना उनके पास एंड उनके सर पे चंदन तिलक लगा दो। तो उन्होंने वो करा उस दिन एंड मैंने बोला अब आप डेली करना, चाहे आशा दीदी खुद करें या ना करें आप ज़रूर करना। एंड ऐसे ये हुआ कि डेली पहले जीजू उनको चंदन तिलक लगाते थे एंड डेली मंत्र जाप सुनने लगी आशा दीदी एंड दीपक जीजू ही उनको मंत्र जाप चला के देते थे। ऐसे करके सडनली गुरुजी ने उनको खुद से कनेक्ट करा। कैसे कि गुरुजी के उनके पास मैसेजेस आने लग गए, सत्संग आने लग गए रिलेटेड टू हेल्थ, जिसके लिए मैं गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज इतना तो मुझे अटूट विश्वास था गुरुजी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप पूरे परिवार को खुद से जोड़ोगे। एंड सोनू भैया आज का वो दिन है, मतलब आज के टाइम पे मेरे घर में हर कोई गुरुजी को मानता है। एंड आशा दीदी बीइंग अ न्यू संगत, व्हेन आई से न्यू संगत मतलब जस्ट अभी कनेक्ट हुई हैं वो, गुरुजी ने उनको खुद से कनेक्ट करा है। तो वो अब उनको गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मार्च में गुरुजी ने उन पे अपनी ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ चंदन तिलक जल प्रसाद देना स्टार्ट करा एंड धीरे धीरे गुरुजी ने उनको खुद से कनेक्ट करा। फिर गुरुजी के उनके पास मैसेज आने लग गए कि मंदिर से लोटा ब्लेस करवाना है ऐसे करके। तो शी टोल्ड मी कि गुरुजी की मेरे को टेलीपैथी हो रही है कि बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस कराना है। तो आई सेड ओके, अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो करवाएंगे भी गुरुजी। सो जब मैं 16 जून को हम तीनों मेरे जीजू आशा दीदी एंड मी हम तीनों देहरादून से वापस आए, गुरुजी लेके आए क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग ऐसी थी। एंड देन हम लोग बड़े मंदिर गए, गुरुजी हमें हाथ पकड़ के बड़े मंदिर ले गए, वहाँ से आशा दीदी ने लोटा ब्लेस करवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना आशा दीदी पे इतनी कृपा बरसाने का। एंड वो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, दीपक जीजू एंड आशा दीदी फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे। एंड मुझे इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा था कि गुरुजी महाराज फाइनली जो मेरी सिस्टर ये बोलती थी कि मैं गुरुजी को नहीं मानूंगी एंड मैं किसी इंसान को भगवान नहीं मान सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग नॉर्मली एक इनिशियल थॉट प्रोसेस होता है, आज गुरुजी उनको बहुत 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 ब्लेस कर रहे हैं। एंड सोनू भैया संगत जी जुलाई मंथ में तो गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस करा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुलाई मंथ गुरुजी का बर्थडे मंथ है, इतना ब्लेस करा है। गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिया जिसमें गुरुजी खुद उनको अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दे रहे हैं। गुरुजी ने उनको जो लोटा ब्लेस करा हुआ है उसमें ओम के दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटान कोट शुक्राना। अब जितना मैं एक्साइटेड रहती हूँ गुरुजी के लिए कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, गुरुजी की ये टेलीपैथी हुई है, अब वो चीज़ वो फील कर पाती है। एंड नाउ शी सेज दैट कि अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, अब गुरुजी ने जब मुझे खुद से जोड़ा है तो नाउ आई फील कि शालू व्हाट इज़ योर फीलिंग, व्हाट इज़ योर लव टुवर्ड्स गुरुजी, कि कैसे वो कनेक्शन वो फील कर पाती हैं जो हम संगत सब कर पाते हैं। सो थैंक यू गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना। सबको अच्छी हेल्थ बख्शना गुरुजी महाराज। आपको पता है My sister has been suffering from migraine pain since past 10-12 years. आप प्लीज़ उनको ब्लेस करना, आप ऑलरेडी इतना ब्लेस कर रहे हो। एंड शुक्राना गुरुजी आपकी इस बेटी की तरफ से, शुक्राना कि आपने परिवार में सबको खुद से जोड़ लिया है। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। मैं आपको वैसे तो शुक्राना डेली करती हूँ कि गुरुजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहले तो आप मुझे कनेक्ट करोगे, आप मेरी ज़िंदगी में आओगे एंड देन धीरे धीरे इवेंचुअली द एंटायर फैमिली। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड अब गुरुजी ने उनको वाइट चोले में
एक स्वरूप भी ब्लेस करा है, जिसका इंडिकेशन गुरुजी ने उन्हें पहले ही दे दिया था। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन भी गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस करा। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। एंड समहाउ ऐसे टेलीपैथी होती कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं आशा दी को बोलूँगी कि आशा दी यू शुड शेयर योर शुक्राना सत्संग। आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, आपको अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए कि कैसे रही है। मैं यहाँ सोच रही हूँ और उधर आशा दीदी से जब मेरी बात होती है वो बोलती है यू नो आई हैव स्टार्टेड राइटिंग शुक्राना फॉर गुरुजी ऑन एवरी फ्राइडे, कि मैं हर फ्राइडे को गुरुजी के लिए शुक्राना लिखती हूँ एंड मैं सोनू भाई को शेयर कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा माय गॉड गुरुजी आप ही हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हो। इधर मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा हाँ मैं बोलूँगी कि आप सत्संग करो, शुक्राना करो, एंड उधर ऑलरेडी उन्होंने एक गुरुजी के लिए शुक्राना लिखना स्टार्ट कर दिया है। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। पूरे परिवार को खुद से जोड़ने के लिए शुक्राना, परिवार में आने का शुक्राना, परिवार पे पहरा बैठाने का शुक्राना। अभी पीछे मेरा पेट जो है डस्की, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी वो भी आपका ही बच्चा है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। एंड मैंने गुरुजी को गुरुजी का चंदन तिलक एंड जल प्रसाद बोला घर पे कि उसको पिलाओ। एंड समहाउ 2-3 दिन पहले ही कोई संगत आंटी, क्योंकि सोनू भाई के सत्संग में 5 PM 7 PM डेली दोनों ही सुनती हूँ, तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने सत्संग में किसी पेट के बारे में सुनवाया ही था कि कोई आंटी बोलती कि शुक्राना गुरुजी महाराज पेट को ब्लेस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए। हम लोग अपने जीवन में बहुत टेंशन लेके बैठे रहते हैं, जबकि गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। सो थैंक यू गुरुजी महाराज, आशा दीदी को ब्लेस करने के लिए, दीपक जीजू को ब्लेस करने के लिए एंड दोनों को बड़े मंदिर बुलाने के लिए, उनके घर पे आने के लिए। आई नो आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमारे जन्म से पहले से भी हैं, पर इस लाइफ में कॉन्शियसली जो हम कनेक्ट हुए हैं, आपने कनेक्ट करा है, उसके लिए शुक्राना। एंड अभी पीछे मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। माई मदर वॉज हैविंग अ टूथेक, उनको दांत में बहुत दर्द हो रहा था एंड उनका BP शूट हो गया, ड्यू टू विच उनको नोज से थोड़ी ब्लीडिंग होने लग गई। तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि शालू ऐसा हो गया है। सो आई वॉज अ बिट रिलैक्स्ड, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हैं तो सब अच्छा ही होगा। मैंने उसको बस ये बोला ठीक है डॉक्टर के पास जाओ, जो भी डॉक्टर दवाई देगा गुरुजी से ब्लेस करवा के एंड गुरुजी का जो भी चंदन तिलक है उसको मम्मी को हार्ट पे लगाना, मम्मी के मंत्र जाप करके। एंड गुरुजी की दया से अगले दिन मम्मी वॉज टोटली फाइन। डॉक्टर ने भी बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट उनका BP बहुत शूट हो गया था, पेन इतना ज़्यादा एग्रीवेटेड था उनका। शुक्राना गुरुजी महाराज, मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। एंड संगत जी, गुरुजी हमारी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमें नहीं पता है कि क्या कब होने वाला है। ये मेरा रिसेंट का सत्संग है कि अभी परसों की बात है, मंडे की बात है कि मैं अपनी गुरुजी की जोत जगाई मैंने शाम को, और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी एंड थोड़ी देर में मैंने 5 PM वाला सोनू भाई का सत्संग स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि सोसाइटी में नीचे गार्ड बहुत ज़्यादा विसिल कर रहा है। तो मैं उठ के गई, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा विस्लिंग क्यों हो रही है। सोनू भैया, संगत जी, मैंने देखा कि मेरी ही गैलरी में 2 बंदर, मतलब एक ऊपर था और एक नीचे बिल्कुल रेलिंग के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, स्लाइडर डोर था वो मैंने बंद कर दिया। एंड आई सेड शुक्राना गुरुजी महाराज, मंगलवार कल है पर आपने आज ही दर्शन दे दिए। तो मैंने उन्हें प्लम दिया, आलू बुखारा खाने के लिए। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड मैं सत्संग सुन रही थी। सोनू भैया, संगत जी, जो मैं सत्संग सुन रही थी, मतलब बंदर मेरे सामने बैठा है गैलरी में एंड गैलरी क्लोज्ड है, जो स्लाइडर डोर है वो क्लोज्ड है और उसमें एक आंटी शुक्राना कर रही हैं। वो ये कि 2 बारी से उनका स्लाइडर डोर ओपन रह गया था एंड गुरुजी की मेहर है कि कोई चोरी नहीं हुई, कोई जानवर नहीं घुसा एंड सब कुछ एज इट इज़ था। नाउ संगत जी, मेरे यहाँ 2-3 स्लाइडर डोर हैं, एक जो भी बंद रहता है गुरुजी के रूम वाला एंड 2 हैं। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मैं ये मेक श्योर करती हूँ मेरे स्लाइडर डोर बंद रहें।
पर टू माई सरप्राइज़ नेक्स्ट डे ट्यूसडे को जब मैं ऑफिस से आई, मैंने अपनी जान में सब कुछ चेक कर लिया था, आई डोंट नो हाउ, पर जब मैं ऑफिस से ट्यूसडे को आई, मेरा ड्राइंग रूम का स्लाइडर डोर जहाँ पे मंडे को बंदर बैठा हुआ था वो खुला हुआ था। तो समहाउ मैं भूल गई थी। पर द क्रक्स इज कि गुरुजी महाराज को ये चीज़ें भी पता होती हैं कि आज ये करने वाली है या फिर आज इसके साथ ये होने वाला है, एंड गुरुजी वो कष्ट पहले ही कटवा देते हैं। मंडे को गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी उनका शुक्राना कर रही है कि स्लाइडर डोर ओपन रह गया था, एंड उस वक्त मुझे थॉट आया कि मेरे यहाँ भी स्लाइडर डोर है एंड थैंक गॉड आई मेक श्योर कि ठीक है बंद रहें। पर गुरुजी को पता था कि गुरुजी की बेटी के साथ क्या होने वाला है। गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुना के वो कष्ट काट दिया, एंड मुझे ऐसे एकदम थॉट आया जैसे मैंने अपना स्लाइडर डोर ओपन देखा कि अच्छा जो कल होने वाला था कि मतलब जो बंदर आए थे एंड वो मैं स्लाइडर डोर बंद कर पाई क्योंकि नीचे गार्ड विसल कर रहे थे, वो शायद आज होता। जब मैं ऑफिस गई हुई थी मेरा स्लाइडर डोर ओपन था, एंड संगत जी, सोनू भैया, यू कैन इमेजिन कि अगर बंदर रूम में घुस जाते या घर में घुस जाते तो पता नहीं क्या ही होता। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हो ना, तो ऐसा फीलिंग होती है कि जब गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो कैसे नहीं हमारी पूरी लाइफ का ध्यान रखेंगे, एंड रख ही रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ मेरी तो न्यू लाइफ है जो गुरुजी ने ब्लेस करी है। एंड गुरुजी महाराज, मैं आपको हमेशा ही ये बोलती हूँ, सिर्फ एक अरदास करती हूँ मैं आपसे, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, मैंने मांगना छोड़ दिया, आपको पता है। मैं बस अपनी सिचुएशन बताती हूँ एंड आई टेल गुरुजी आप जो बेस्ट हो वो ही करना। मैं सिर्फ एक अरदास करती हूँ, गुरुजी अहंकार कभी नहीं आने देना, एंड मेरा दिल हमेशा अपने चरणों में रखना। एंड गुरुजी महाराज, शुक्राना इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड। हमेशा से मैं ये बोलती हूँ शुक्राना सिर्फ एक वर्ड है, हम वो भाव भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एट टाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि मैं कोई शब्द सुन रही होती हूँ, कोई भजन सुन रही होती हूँ गुरुजी का, मेरे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, बिकॉज वो सडनली मेरे को ऐसे क्लिक करता है कि यस गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना है आपका। कान पकड़ के सॉरी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगती है या जो भी, अगर परिवार वालों की तरफ से सॉरी। एंड गुरुजी महाराज, मत ऊंची एंड मन नीवा रखवाना एंड अहंकार नहीं आने देना। आप अपना बहुत 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 ध्यान रखना गुरुजी महाराज, एंड सर बद्दा भला करना, सबके कार्य सद्गुण करना, सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग पे रखना है। एंड वंस अगेन गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ, बहुत 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 शुक्राना जो आपने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठी ही हूँ, आपका शुक्राना कर रही हूँ, आप मेरे से शुक्राना करवा रहे हो क्योंकि आपने मुझे बचाया है। एंड सोनू भैया, जो आपके सत्संग का कैप्शन था कि ये महासत्संग है, और जिसमें सत्संग में आंटी मेरे सत्संग का रेफरेंस दे रही थी कि उनके साथ भी 23 लाख रुपए का कुछ फ्रॉड हुआ था। आई टेल यू सोनू भैया, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी जो मेरी लाइफ का महासत्संग है, तो मैं ये सोच रही थी क्या ऐसा किसी के साथ हुआ होगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग, जो मैं सत्संग गुरुजी मेरे से रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो कैसे ब्लेसिंग कन्वे होएगी गुरुजी की संगत को, कि क्या किसी के साथ ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ होगा। एंड सोनू भैया, जब मैंने वो सत्संग सुना जिसमें वो आंटी मेरा ही सत्संग रेफ़र करके बता रही थी कि उनके भाई का नाम भी गौरव था, मेरे भाई का नाम भी गौरव है, मुझे एकदम गूज़बम्स आ गए कि ओ माय गॉड गुरुजी महाराज, दिस इज़ वाई। मुझे लग रहा था कि गुरुजी, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, गुरुजी की लीला अलग है, गुरुजी के करने के तरीके अलग है कि गुरुजी कहाँ किसको क्या जवाब दे दें सत्संग के थ्रू नहीं जानते हैं। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने ज़िंदगी की लगाम मैंने आपके हाथ में दे रखी है, आप जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जाना, जो करना चाहते हो वो करना, जो बेस्ट हो वो करना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। सबको ब्लेस करना, सारी संगत को, सबको अपनी संगत बनाना गुरुजी। एंड सोनू भैया उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करना गुरुजी महाराज। एंड यस, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना भूल गई कि
17 जून को गुरुजी महाराज ने, आई थिंक यस 17 जून या 18 जून को गुरुजी महाराज ने आशा दीदी और दीपक जीजू को बड़े मंदिर बुलाया और 19 जून को गुरुजी महाराज ने हम तीनों को महाकाल के यात्रा ब्लेस करी। 20 जून को हमने महाकाल के दर्शन करे, शयन आरती अटेंड करी एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मतलब मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि गुरुजी महाराज यहाँ अपने आशा दीदी और दीपक जीजू को अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद महाकाल के दर्शन भी करा दिए। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, एंड मेरे भी महाकाल के दर्शन करा दिया आपने, शुक्राना। ये महाकाल के दर्शन से रिलेटेड मेरा सत्संग है, बट आई थिंक मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो सोनू भैया मैं बाद में उसको शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच एंड वी लव यू गुरुजी महाराज, वी रियली लव यू, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सोनू जी को बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग अपने चैनल पे शेयर करने के लिए। महाराज की कृपा का कोई भी लिमिट नहीं है और हमारी औकात नहीं है कि हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को बयां कर सकें कि वो हम पे हर पल किस तरीके से कोटान कोट मेहर करते ही रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ भी नहीं आती है, दिखती भी नहीं है, बट बैकग्राउंड में उनका प्यार, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं चलती रहती हैं। शायद इसीलिए आज हम यहाँ हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो महाराज का कोटान कोट शुक्राना। मैं अभी सत्संग सुन रही थी पायल आंटी जी का, और मैंने उस सत्संग को पॉज करके सबसे पहले सोचा कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज आज 19 अगस्त है और आज के सत्संग में थंबनेल भी यही है, अरदास में और मांग में क्या डिफरेंस है, और पायल आंटी जी ने पहले सत्संग में यही बोला। तो सुनते ही मुझे याद आया, शायद थोड़े दिन पहले पता था, पर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं अपनी डायरी में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ और बहुत बार महाराज को शुक्राना करती हूँ, तो संगत के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा शायद आलस कर लिया। बट कुछ टाइम पहले मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी हेल्थ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उन लेडी की, बहुत ही स्वीट लेडी है, बहुत ही प्यारी है। और मेरी जो रिलेटिव है वो भी अपनी हेल्थ को बहुत सपोर्ट कर रही थी फॉर हर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, ले जाना ले आना। तो इस दौरान एक बार वो हमारी सिटी में आई किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो महाराज ने मुझे उस सेवा का अवसर दिया कि मैं उनके साथ जाकर हॉस्पिटल में उनको हेल्प कर सकूं, पता कर सकूं कहाँ जाना है, कैसे है, और मतलब मुझे एक दिन के लिए ज़रिया बनाया। तो जब मैं वहाँ गई तो भाव भी महाराज ने दिया कि इसको बोल कि मेरे स्वरूप को अपने पास रखे। तो मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप था, मैंने उनको दिया और मैंने बोला कि दीदी आप इसको अपने पास रखिएगा, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, आप इसको श्रद्धा से बस अपने पास रख लीजिए और जल इसका बना के उसको पीजिए। जो मैं कर सकती थी, मैंने जितना मुझे ज्ञान था थोड़ा बहुत, मैंने उसके हिसाब से उनको कहा, और बाकी कहा कि हम सब तो आपके लिए अरदास कर ही रहे हैं। अभी रिसेंटली, इस बात को साल सवा साल हो गया है, अभी रिसेंटली मैं उन्हीं रिलेटिव के घर उनकी डॉटर के बर्थडे पे गई, तो वो दीदी जो हैं वो वहाँ आई हुई थी अपने बच्चों के साथ, और इट वाज रियली नाइस टू सी दैट शी वाज हेल एंड हार्टी और बहुत ही हेल्दी लग रही थी। तो जब मैं उनसे मिली, बहुत प्यार से उन्होंने हग करके मुझे कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद फॉलोअप ट्रीटमेंट्स भी हुए हैं और कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो महाराज, उसकी किस्मत, आपकी ब्लेसिंग, मगर आपने मुझे मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे वो
एक सेकंड का वो ज़रिया बना दिया आपने मुझे, और मुझे ये फील करा दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा कर्म कर दिया। हालांकि मैं जानती हूँ कि किया सब आपने ही है, पर मेरी इज्जत रखने के लिए और मेरे विश्वास को और ज़्यादा गहरा करने के लिए महाराज आपका कोटान कोट शुक्राना है। ये वाकई सच है कि जब हम अरदास करते हैं, मन से अरदास करते हैं किसी के लिए, तो परमात्मा इस चीज़ को ज़रूर समझता है कि उस इंसान के लिए इतने सारे लोग अरदास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो फैलती ही फैलती है। हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। जब हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए अच्छा कहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होता है, एंड ऑफ कोर्स हमें भी वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं कहीं ना कहीं असर तो ज़रूर करती हैं। इसके अलावा सच कहूँ, अगर कोई मुझसे कहे कि महाराज का सत्संग करो, तो शायद किताबें भर जाएंगी, दिन निकल जाएंगे। मैं शुक्राना किस किस चीज़ का करूँ मैं कह भी नहीं सकती हूँ, मगर मोटा मोटा अगर कहूँ तो महाराज इस जीवन का शुक्राना। इस दुनिया में इतना कुछ है और आपने मुझे ऐसे नाजों से पलकों पे रख के पाला पोसा है, इतनी ज़्यादा खुशियाँ, फैसिलिटीज़ दी हैं, जिन चीज़ों को कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। कसम से जब मैं आसपास की दुनिया देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे मैं क्यों सोचती हूँ, ये आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे परिवार को प्यार दिया है। इस चीज़ का शुक्राना महाराज, घर का शुक्राना, पति का शुक्राना, बच्चे का शुक्राना, पेट का शुक्राना, डोमेस्टिक हेल्प का शुक्राना, घर पे पानी है, बिजली है, हर फैसिलिटी है, मतलब आपने वाहन दिया हुआ है, हाथ पैर सलामत है, सेहत है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द इविल आई, ऑल द अटैक मैसेजेस यू हैव बीन सेंडिंग। पहले बिल्कुल नहीं विश्वास होता था, बट पिछले 3 सालों से कॉन्स्टेंटली अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इतना समझ आ गया कि सच में है कुछ वाकई जो बार बार पलट कर अटैक करता है, पर मेरा मालिक कहते हैं ना, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार सके ना कोई। तो जब परमात्मा ही आपको बचा रहा है तो फिर किसी की क्या औकात है कि आपका कुछ उखाड़ सके। छोटे मोटे हिकअप्स आते हैं, वो भी मेरे माड़े कर्म हैं जो वो कट रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे अंग संग हैं। बस परमात्मा हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो मैं कह भी नहीं सकती उसके लिए भी श्वास श्वास शुक्राना, इस चीज़ को रियलाइज़ कराने के लिए शुक्राना, सत्संग के लिए शुक्राना, संगत के लिए शुक्राना, किसी न किसी तरीके से जवाब देने के लिए शुक्राना, उन लोगों से दूर करने के लिए शुक्राना जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, उनके साथ मिलवाने के लिए शुक्राना जो मेरे लिए अच्छे हैं, एक नया परिवार संगत के रूप में देने के लिए शुक्राना महाराज। ये कहने के लिए कि किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करो सिर्फ, शुक्राना। इस विश्वास के लिए शुक्राना महाराज। सॉरी, बहुत बार मैं फिर भी इंसान बन जाती हूँ और बहुत बार मतलब सोचती हूँ हाय क्यों, क्या, कैसे है, बट इस बात की खुशी है कि ये बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। डीप डाउन इन माय हार्ट आई अंडरस्टैंड नाउ दैट it is all going to end in a good situation, it is all going to pass, it's just a phase। पहले ऐसे नहीं कर पाती थी। अरदास बिनती है महाराज, इस जीवन की वैल्यू डलवा दो, अपना नाम जपवा के इतना 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 लड़ लगा लो अपने कि वाकई मैं हर बार यही अरदास करती हूँ कि महाराज दूर से कोई देखे, नाम कोई सुने तो कहे ये गुरु की संगत है। ऐसा ऑरा क्रिएट कर दो कि बस कुछ और सूझे ही नहीं। कभी कभी वाकई मस्त मलंग जैसे हो जाते हैं ना, दिल करता है बस वैसे ही बन जाओ, है ना। आगे परिवार, जो जिम्मेवारियां आपने दी हैं महाराज वो सांसारिक है, चाह के भी 100% मुँह नहीं हटा सकते, बट अरदास बिनती ये है कि अपनी तरफ पूरी तरीके से डेडिकेट करके इन जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाने का आशीर्वाद देना। जिस दिन मुलाकात हो आपसे, उस दिन आप नाज से कहो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। सारी संगत का भला करना महाराज। दुनिया च बहुत लोकी हैगे ने जेड़े बड़ी अलग अलग सिचुएशंस च फसे हुए ने, सब दा भला करना। जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। शुक्राना 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 शुक्राना।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग माय सत्संग। सोनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है और हर पल ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कितना आपका सफ़र कितना लंबा है। सिर्फ इस जीवन का नहीं, बहुत जीवन का सफ़र है आपका, पिछले से पिछले जन्मों का, जो आज महाराज ने आपको यहाँ पे बिठाया है। थैंक यू सो मच फॉर being a guiding light for all of us. God bless you. जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0677। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से वीनू गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, आज वीरवार का दिन है, आज मेरे गुरपाक का वार है। शुक्राना मेरे मालिक, आपने ये सेवा दी है। मैं गुरु महाराज के सामने ही बैठी हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगती हूँ पहले ही आप सारी संगत से, गुरु महाराज से क्षमा याचना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, बात ऐसी है कि गुरु महाराज के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। संगत जी, ये मैसेज बहुत बढ़िया आया, तो शुक्राना गुरपा कि संगत जी, जो मेरा बड़ा बेटा है, गुरपा का पोतरा है, वो कनाडा में है। तो उसने मेरे छोटे बेटे को, जो कि थापर यूनिवर्सिटी पटियाले में पढ़ रहा है, उसको पैसे सेंड किए कि तू ना जाते वक्त, जो सेमेस्टर अब ख़त्म हुआ बच्चों का, एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो जाते वक्त मम्मा के लिए फ़ोन ले जाना। संगत जी, मैंने तो उसे 3-4 महीने पहले वैसी बात हुई थी भी, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही, तो आवाज़ नहीं सुनती है उसमें। तो 8-9 साल हो गए उस फ़ोन को, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्पीकर में, ना आवाज़ सुनती थी, ना पता चलता था भी क्या बात हो रही है। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज की मेहर देखिए, गुरपा की ब्लेसिंग्स देखिए। तो वो जिस दिन आया तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं ऊपर कपड़े धो के नीचे आ रही थी, कि नीचे आओ जल्दी। तो मैं नीचे गई। संगत जी, उसने मुझे बोला अभी देखो आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। मतलब इतना सरप्राइजिंग था संगत जी। गुरु महाराज की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स थी, इतनी मेहर है मेरे गुरपा की कि मतलब मैं एक दिन पहले ही गुरु महाराज से वैसे ही मंदिर में बैठे बोल रही थी कि गुरपा, मतलब पापा तो मेरे हैं नहीं, फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो बेटियां किससे मांगे। तो मैंने हंस के कहा गुरपा, मैं अपने इस फ़ोन से बहुत बोर हो चुकी हूँ, मुझे फ़ोन लेके दो। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि मांगना नहीं है मन्नो, मंगना नहीं है तुसी मन्नो। पर मैंने बोला गुरपा मैं तो आपको ही मानती हूँ, तो फादर हो गुरपा हो तो मुझे नहीं पता, मुझे फ़ोन लेके दो। जैसे एक बच्चा जिद कर बैठता ना कि मुझे नहीं पता गुरपा, मुझे फ़ोन लेके दो। संगत जी, गुरपा ने इतना प्यारा सरप्राइज गिफ्ट दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटान कोट शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, करोड़ा वार शुक्राना गुरु जी। बच्चे की मेहनत नू इदां ही भाग लाना गुरपा। बड़ा बेटा बाहर है, उसके अंग संग रहना गुरपा, उसे तरक्कियां बख्शना, तीनों बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना गुरपा। संगत जी, 2 दिन मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी गुरपा की मिलती रही, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। रोज़ एक सत्संग है आपका, कभी एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स हैं, आज भी 4747 की ब्लेसिंग्स मिली, फिर जिसका टोटल 1111 होता है, उसके बाद 111 की ब्लेसिंग्स मिली।
शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जिन्ना शुक्राना करो उन्ना ही कम है मेरे गुरपा। संगत जी, बस खुशियां भरा जो गुरपा है अपनी इतनी मेहर करे कि सुख का जीवन दे दे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बस अब वो क्लियर हो जाएं, जो रिश्ते खराब हैं वो हंसते खेलते जुड़ जाएं गुरपा। जो मैंने गलतियां की है मुझे भी माफ़ी दे दो और बख्श देना मेरे गुनाह। मुझे नहीं पता मैंने कौन से गलतियां की हैं, कौन से गुनाह किए हैं गुरपा। मैं भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ आपसे। इतनी सद्बुद्धि देना गुरपा कि हर रिश्ता संभाल सकूं। दया करना गुरपा, खुशहाल जीवन देना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको लंबी उम्र की दात बख्शना गुरपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा याचना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। थैंक यू सोनू अंकल जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7383। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत गुरु जी। मैं सैयद परवेज, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। 15 अगस्त 11:10 को शनिवार का दिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अपने तरफ से। गुरु जी का आदेश था मेरे बच्चे शुक्राना करने का। मेरा आज फर्स्ट टाइम है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब से गुरु जी को माना है तब से मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला है। मैं दिल्ली के अंदर भी गुरु जी के आस्थाने पर आया हूँ। वहाँ से आने के बाद ही मेरे को थोड़ा बहुत कुछ मिला है। जब से मेरे लाइफ में आए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों लाख शुक्राना गुरु जी। जो मांगने से रह गया वो भी शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे जो गलती होगी मैं उसकी भी माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0001। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल, आपका अनंतम अनंतम धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मेरा जो मैंने लास्ट थर्सडे को सत्संग शेयर किया था वो आपने अपलोड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मुझे जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के, सोनू अंकल जी के चैनल पे, तो मुझे कई सत्संग ऐसे आए थे कि आप अपने हस्बैंड अंकल के नाम से 3 गुरुवार के सत्संग शेयर करो, जिसमें मैं पहले गुरुवार एक कर चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पहला वाला सत्संग अपलोड किया और ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में नेगेटिविटी कुछ आ गई है
मुझे नहीं पता थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है या क्या है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा। एक पहले लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन अब बिल्कुल बंद है। अब क्या है कि हम बंद इन द सेंस कि अब एक दूसरे के साथ बोलचाल ही बंद है। तो ऐसे सत्संग भी मैंने सुने हैं जिसमें सब, जैसे सत्संग में आंटी बता रहे होते हैं कि उनके हस्बैंड अंकल के साथ झगड़ा हो गया और वो उनकी बोलचाल आपस में बिल्कुल बंद है, एक कमरे में रह रहे हैं अजनबियों की तरह। तो इस तरह से मुझे फिर मैसेज आया कि 3 सत्संग, वीरवार के सत्संग करो अपने हस्बैंड अंकल के नाम से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, बस आपसे एक विनती है, आप अपनी कृपा बनाए रखना, ब्लेसिंग्स बरसाए रखना इसी तरह से ही। और मुझे यकीन है आप मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बिल्कुल ठीक करोगे। इतने सालों इतने इतने साल बीत जाते हैं शादियों को और उसके बाद रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लगता है कि कलयुग आया, कलयुग में आप ही हो गुरुजी जो हमें बचा सकते हो। आप अपनी बेटियों को, मेरे जैसी और इतनी बेटियां हैं जो परेशान हैं, उन सबके ऊपर आप अपने कृपा का हाथ बनाए रखना। आप उन सबके लाइक पिता समान हो, पिता ही हो, पिता समान क्या, अब जैसे मैं हूँ, मेरे पिता नहीं है तो मैं आपको अपने पिता की तरह ही देखती हूँ। गुरुपा, आप अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्ते को ठीक करो अपनी ब्लेसिंग से। आप मैसेज भेजते हो कि तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, तो फिर क्यों इतना इतना गैप आ चुका है रिश्ते में कि आप ही संभालोगे गुरुपा। अब आप ही देखो कैसे अपनी बेटियों के घर बसाने हैं, कैसे अपनी बेटियों के घर आगे चलाने हैं आपने गुरुपा। बस मैं अपना सत्संग इतना ही यही कह के समाप्त करती हूँ गुरु जी के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इसी तरह से ब्लेस करना और मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का रिश्ता जल्दी से जल्दी ठीक करो गुरुपा। इतना टाइम हो चुका है हम दोनों का रिश्ता में नेगेटिविटी आए हुए। सोनू अंकल जी, आपके ऊपर ऐसे सच में बहुत ही कृपा है गुरु जी की। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे, भगवान आपको सारे संसार की खुशियां दे। सोनू अंकल, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7644। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं पारुल हूँ हरियाणा से और गुरु जी के जब बर्थडे था तो मैं बर्थडे अटेंड नहीं कर पाई गुरु जी का। और मेरे को उस बात का बहुत दुख रहा क्योंकि मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था 10th ऑफ जुलाई को, जो हमने 9 जुलाई को सेलिब्रेट करना था। माता का जागरण था, जिसकी वजह से हम इतने बिजी थे कि हम गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं कर पाए। और जो सत्संग होते हैं हमारे घर से बहुत दूर होते हैं क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ। पर मुझे बड़ा दुख आया कि बताओ गुरुजी का सत्संग में अटेंड नहीं कर पाई, वो भी बर्थडे का सत्संग। जो पहले होते हैं ना बर्थडे से पहले, वो भी नहीं अटेंड कर पाई, बर्थडे वाले दिन भी अटेंड नहीं कर पाई। मैंने बहुत चाहा पर पता नहीं क्यों मैं अटेंड नहीं कर पाई। मेरे अंदर उस बात का बहुत दुख था। मैंने घर केक कट किया था, घर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा था गुरुपा का। पर होता है ना एक सत्संग में जाके हमें बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसे बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है और ऐसा होता है कि हमने अटेंड करा सत्संग, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद उसी दिन हमें 7 जुलाई को हमें माँ शकुंबर देवी जो हमारे घर के पास है, पर हमें जागरण करना था तो माँ को बुलावा देने जाना था। तो हम उस दिन शाम को माता के मंदिर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बंद होता है क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। तो हम वापस हो गए, बस वहाँ से माता रानी को वहीं से हमने बुलावा दे दिया। आते टाइम आश्रम आता है गुरुजी का, जो मेरी सास और के गुरुजी उन्होंने बना रखे हैं, उनका आश्रम आता है। तो उन मम्मी जी और ने बोला कि चलो आश्रम में चलते हैं, मत्था टेक लेंगे गुरुजी के सामने। तो हम सब चले जाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हमारे फैमिली के जो मेंबर्स थे वो भी थे। जब हम आश्रम में पहुंचते हैं उस टाइम वहाँ पे आरती हो रही थी, और जिस टाइम हम
आरती में जाते हैं, वहाँ पे शिव जी महाराज की आरती हो रही थी, भगवान शिव की आरती हो रही थी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एंट्री करी और मतलब जैसे मैंने हाथ जोड़े, पंडित जी ने मेरे हाथ में आरती की थाली दे दी और मैं इतनी खुश, मेरी आँखों में आँसू ना रुके कि गुरुजी की महिमा कितनी अपरंपार है सच में। गुरुजी ने अपनी आरती, पूरी आरती मेरे से कराई। मैं बहुत खुश, इतना सुकून मैं बता नहीं सकती उस दिन मेरे को क्या फीलिंग आई। मतलब मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे, मेरी हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही थी, ऐसे हो रहा था कि बस गुरुजी ने जैसे अपने बिल्कुल पता है करीब मुझे कर लिया हो। तो बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल आरती थी वो। अगर मैं सत्संग में जाती तो मैं शायद आरती की थाली ना लेके पूरी आरती ना कर पाती। पर देखो गुरुजी को कितना देना होता है कि उन्होंने पूरी आरती अपनी मेरे हाथ से ली। तो बस शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हमेशा अपने बच्चों की बात सुनने के लिए, दुख-सुख में हमेशा साथ रहने के लिए, हमेशा संग रहने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर चीज़ के लिए सब कुछ दिया है मालिक आपने, सब कुछ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का सत्संग जो है वो शेयर करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु। हाँ, मैं अपना सत्संग आज शुक्रवार को सावन के महीने में शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पिता, मैं इससे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैं आज का जो शुक्राना सत्संग है गुरु पिता, मैं अपने बेटे की तरफ से, जिसकी शादी सावन के महीने में हुई थी, जुलाई में, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ और अपने सब बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता। मेरे बच्चे की जो शादी थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी गुरु पिता। हमने तो कोई ऐसे प्लान नहीं किया था, जैसे आपने ये सब कुछ प्लान करवा दिया था गुरु पिता। मेरी तो इतनी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ, लेकिन आपने ही गुरु पिता सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया। आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार का दिन है, सॉरी मैं मंत्र जाप करना भूल गई, मैं आप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता, आपका तो शुक्राना जो है वर्ड बहुत ही छोटा पड़ जाता है गुरु पिता। आपका इतना शुक्राना मेरे सर पर, हमारे जो आपके जो बच्चे हैं उन सबको ब्लेसिंग देने के लिए उनको आपने ही गुरु पिता। जब मैं कई दफ़ा मैं अब सोचती हूँ कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ इतना नहीं कर पाई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरे गुरु पिता हमेशा मेरे साथ शुरू से ही हैं। उन्होंने ही मेरे बच्चों को बड़ा किया, उनको स्टडी दी, उनको पाला-पोसा। मेरे जो घर की कंडीशन थे वो तो गुरु पिता आप जानी हैं, क्योंकि मेरे पति अंकल तो शुरू से ही बहुत नशे में होते थे। इसीलिए गुरु पिता आपने मेरे बच्चों के लिए जो किया उसका तो शुक्राना वर्ड बहुत ही छोटा उसके आगे पड़ जाता है गुरु पिता। अनंतम शुक्राना। पर उस वक़्त मुझे नहीं पता था गुरु पिता, अब मुझे पता चला है कि आप तो मेरे साथ शुरू से ही हो। मेरी शादी के समय भी आप ही मेरे साथ से गुरु पिता। जो भी लोग हमारे हमेशा अगेंस्ट रहते थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही अड़चनें लगाई थी कि मेरी शादी ना हो पाए, लेकिन गुरु पिता आपने उनका सब कुछ उल्टा कर दिया था। उसी वक्त ही हमें पता चल गया था ये लोग हमारे शादी में गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे इतना उल्टा गया कि आप ही सब उस वक्त बर्बाद हो गए थे। तो गुरु पिता आपने तो हमें हर पल बचाया, हर पल रक्षा की, हर पल हमें उस मुश्किल की कड़ियों से कढ़कर हमें बाहर फॉरेन कंट्री में भेजा, ताकि मैं अपने बहन भरावों को भी बाद में यहाँ पर बुला सकूं।
लेकिन वो जो दुश्मन थे, जो कहते हैं जो उन्होंने बहुत ही लाड डांट रखी, पर अब तक हमारा खेड़ा नहीं छड़ रहे। अभी भी हमारे सारे परिवार पर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके कुछ ना कुछ काम जो ने वो बांधे रखे पे ने हमारे सारे बहन भराओं के। पता नहीं क्या ऐसा हो कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हो गए हैं गुरुपिता, है आपको ही पता है, आप ही जाने गुरुपिता। मैं आपका लख लख शुक्राना। सावन का महीना है गुरुपिता। मैं बहुत ट्राई की कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन गुरुपिता पता नहीं क्या बात है, मुझसे मंदिर ही नहीं जा पा रहे। आप मुझे प्लीज़ मेरे पर कृपा करने कि मैं मंदिर जरूर जाऊं। मेरा बहुत मन है कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं रही गुरुपिता। प्लीज़ जब भी जिस दिन भी मैं जाना होता है, मेरी प्लान होती है कि आज मैं शाम को फ्री हूँ, आज मेरा दूसरी जगह पर काम नहीं है, मैं जाऊंगी। उसी वक्त ही कुछ ना कुछ जहाँ तो मुझको हो जाता है, मुझे माइग्रेन उठ खड़ता है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या उस दिन घर पर कोई आ जाता है, कहते हैं हम आज आ रहे हैं। इसीलिए गुरुपिता मैं जा नहीं पा रही, मुझे माफ़ कर देना। मेरा बहुत मन है कि मैं जाऊं मंदिर में, शिव भगवान को जल वगैरह चढ़ा के आऊं, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। प्लीज़ मैं ज़रूर जाऊँ। एक दो दिन ही रह गए ने, थोड़े दिन ही रह गए ने सावन के महीने को ख़त्म होने में। मेरा मन है कि मैं ज़रूर जाऊँ। आपका गुरुपिता, आपने जो मेरे बच्चे के विवाह के लिए, उसका तो मैं सारी उम्र भी शुक्राना करूं तो बहुत कम है गुरुपिता। लड़की भी बहुत अच्छी है गुरुपिता। मेरे बेटे की वाइफ बहुत संस्कार वाली है। आपने ही उन्हें ढूंढा है। मुझे ड्रीम में पहले ही दिखा दिया था, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने ऑलरेडी लड़की फाइंड आउट कर ली है, तो उस वक्त ही आपने मुझे ड्रीम पर दिखा दिया, ड्रीम दर्शन में दिखा दिया था गुरुपिता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फैमिली भी बहुत अच्छी है, सारा परिवार बहुत अच्छा है गुरुपिता। मेरे जो बड़ा बेटा बेटी उनके भी जो विवाह है, वो भी मेरे जेडे उनके इन-लॉ ने, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, हमारे बहुत हेल्प करते हैं। पल पल में उन्हें पता है कि अकेली ही सब कुछ कर रही है, पर मैं अकेली नहीं हूँ। तो मुझे पता है गुरुपिता, तुसी मेरे नाल लग के सब कुछ करवा रहे हो, मैं अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। गुरुपिता अनंतम शुक्राना। मैं अपने सारे बच्चों की तरफ से, अपने पोता पोती की तरफ से, दोनों बेटों की, दोनों बहुओं की, एंड मेरी बेटी, मेरे जवाई और मेरे पति अंकल मेरी तरफ से और मेरे मायके तरफ से, गुरुपिता सबकी तरफ से मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। सुनो अंकल, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर ज़रूर कर देना। गुरुपिता दी, मेरे परिवार में बहुत अपार कृपा है गुरुपिता। आप हमेशा ही हमें सबको चढ़ती कला में रखते हैं गुरुपिता। संकट आने से पहले ही तुसी संकट करवा देते हैं गुरुपिता। आप पता नहीं ब्याह के बाद थोड़ी जी नेगेटिविटी बहुत बारी हुई, सब एकदम बीमार हो गए थे। मेरे पर थोड़ी सी नेगेटिविटी हावी है गुरुपिता। वे आप ही ठीक करोगे, मुझे पता है गुरुपिता। करने वाले तो कुछ जो उन्होंने काम करने हो तो करते ही रहते हैं गुरुपिता। आप मुझे पल पल बचाते हैं, अब भी तो आप ही रक्षा कर रहे हैं गुरुपिता। आपका अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना गुरुपिता। सुनो अंकल जी, मैं इस सत्संग को वहाँ ही विराम लेती हूँ मंत्र जाप के साथ। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर जरूर कर देना गुरुपिता जी को। सत्संगत को, जो भी सत्संगत सुन रही है इस सत्संग को, प्लीज़ गुरुपिता उन सबको बहुत ब्लेस करना, हर एक की मनोकामना पूरी करना गुरुपिता। गुरुपिता सोनू अंकल जो को भी बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करना गुरुपिता। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी महाराज। संगत जी,
मैं आज फिर गुरुजी महाराज के हुक्म से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। संगत जी, महाराज की मेहर तो बहुत है, बहुत है। असीम 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 कृपा है मेरे गुरुजी महाराज की। पता नहीं किस किस बात का शुक्राना करूं संगत जी। नेगेटिविटी से बचाने के लिए या इतनी मेहर बनाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, डे टू डे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। महाराज की बहुत बहुत मेहर कि फूलों की तरह निकाल देते हैं। मेरा गला बहुत खराब है, पता नहीं ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं सॉरी बोलती हूँ पहले ही, जस्ट इन केस आपको समझ ना आए। तो एक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिविटीज या फिर क्या हो रहा है। महाराज मेरे को मैसेज भेजते कि ये जो न्यू तरीके के इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं, जो कि हमें हमारे घर में नजर आ रहे थे, वो नेगेटिविटीज का ही कुछ है। और गुरुजी महाराज ने अपना सुरक्षा चक्र लगा रखा है चारों तरफ से। तो गुरुजी महाराज आप कह रहे थे तो हमें कुछ होना ही नहीं है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। डैडी की तरफ से ही इज इम्प्रूविंग डे ऑन डे। घर आगे थे मंडे को, मैंने सोचा शुक्राना करूं, थर्सडे करूंगी, पर थर्सडे वेंसडे उनकी तबीयत फिर थोड़ा डाउन सी लगी। तो गुरुजी से अरदास करेगी, गुरुजी बताइए कि क्या करना है, क्योंकि इतने महीनों बाद आए हॉस्पिटल से। पर गुरुजी ने फिर हॉस्पिटल लेके गए। पर ये हॉस्पिटल और पहले हॉस्पिटल में ये फ़र्क पता चला कि द प्रीवियस हॉस्पिटल वेस्टेड टाइम अ लॉट, और वहाँ से बेटर लग रहा है यहाँ पे। जो सेकेंड डे ही वॉज एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग, और प्रीवियस वाले हॉस्पिटल में he was so drowsy, so sleepy all the time, even in the ICU. तो महाराज ने सही जगह पहुंचाया होगा। महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना। हस्बैंड की साइड से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा वापस जाने का था एंड आई वाज थिंकिंग टू स्टे बैक, बट वो अब हमारा घर में थोड़ा देयर आर सो मेनी पीपल, तो इंटरफेरेंस या कुछ होगा, आई डोंट नो। तो हमारी थोड़ी सी हो गई थी बात कि नहीं ये वो सो, बट देन महाराज का वनडे ही था, उन्होंने खुद ही बुलवाया कि चल ठीक है पोस्टपोन कर लेते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी इन सब चेंजेस, सुरक्षा कवच के लिए आप बचा रहे हो महाराज। बहुत बहुत मेहर है, बहुत बचा रहे गुरुजी। ऐसे ही सब संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखेगा। बच्चों के लिए भी मैं गुस्सा करती हूँ तो आप बोलते हो कि गुस्सा नहीं करना, तूने सर देखना है, बाकी तो मैंने कर दिया। तो गुरुजी महाराज, सभी हम भी आपके बच्चे, वो भी आपके बच्चे, आपने देखना है गुरुजी। आपकी इतनी मेहर है गुरुजी महाराज, इतनी ही मेहर है। गुरुजी ने बोला शुक्राना करके सोना है, आपका हुक्म सर आंखों पे गुरुजी, और ये शुक्राना एक्सेप्ट करेगा गुरुजी महाराज अपने श्री चरणों में। सुनो भैया, संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं इसी के साथ अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सद्बुद्धि जी दीजिएगा, सन्मार्ग पे चलाना, कभी गलती से भी गलत ना हो गुरुजी। ऐसे ही हम सब संगत परिवार का हाथ पकड़ना, सब पे मेहर बनाना। सोनू भैया, उनकी फैमिली पर हेल्थ वेल्थ गुरुजी बरसाइएगा महाराज। हम सब संगत परिवार पे ऐसे ही मेहर बरसाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज
सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा कैंसर की जर्नी का तीसरा सत्संग है। इस सत्संग में मैं आप सबके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। पहला सत्संग है कि मेरी कीमो के बाद रेडिएशन होनी थी, जिसमें मेरे को एस्टिमेशन दिया गया था कि इट विल बी अराउंड 25 to 30 डेज, बट गुरुजी की कृपा के साथ मेरे को सिर्फ 15 डेज ही करने पड़े हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। दूसरा सत्संग में ये रीसेंट है मेरा। मैं यहाँ पे एक सत्संग अटेंड करने गई थी एंड उस सत्संग में जाके जब मैं बैठती हूँ, जो ऑर्गेनाइज़र है वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला, आंटी आप अपना सत्संग शेयर करेंगे? तो एंड आई वाज लाइक हाँ जी ज़रूर। एक्चुअली मैं सत्संग में जा रही थी, बट मैं शेयर भी करना चाह रही थी, बट आई डोंट नो, मैं रोने लग जाती थी सत्संग में, तो मेरा मन नहीं कर रहा था शेयर करने का। सो बट आई हैड अ थॉट कि अगर मुझे बोला गया सत्संग शेयर करने के लिए मैं तब करूँगी, अदरवाइज आई विल वेट कि जब मेरी रेडिएशन ओवर हो जाएगी तब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी सबके साथ। बट उस दिन लाइक मेरी रेडिएशन उन दिनों चल रही थी जब मैंने ये सत्संग अटेंड करने गई हूँ, और ऑर्गेनाइज़र मेरे पास आ गए, तो मैं समझ गई कि अब गुरुजी का ये आदेश है कि सत्संग शेयर आज करना ही है। सो मैं बहुत नर्वस हो गई। आई डोंट नो, उस दिन इतनी नर्वस हो गई मैं कि आई हैव नो क्लू। मैं बहुत बार वॉशरूम गई हूँ एंड आई डोंट नो मैं क्यों जा रही थी, बार बार एंड इतना मैंने पानी नहीं पिया जितना मुझे बार मैं गई हूँ। एंड फिर जब मेरी बारी आई तो मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे शेयर करूँगी इतने सारे लोगों के सामने। बट जैसे ही माइक मेरे पास आया, आई डोंट नो, गुरुजी ने अपने आप ही वो सत्संग खुद ही उन्होंने बुलवाया है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और उसी सत्संग में जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, मुझे बहुत तेज ब्लैडर पेन शुरू हो गई एंड मतलब आई कुडंट मूव। इतनी गंदी ब्लैडर पेन होनी शुरू हो गई मुझे। एंड बट मैं किसी तरीके से घर पहुंची। घर पहुंचते ही कुछ ही मिनट में मेरी पेन कहाँ गायब हो गई मुझे पता नहीं। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आप जो भी कष्ट काट रहे थे। तीसरा सत्संग ये है कि मुझे सपना आया है रिसेंटली। आई हैव अ वेरी विविड मेमोरी ऑफ इट, बट इतना मुझे ये चीज़ ज़रूर पता है कि मुझे ओवरी कैंसर से बचाया गया है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप जो भी कष्ट काटते हो, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे को हिम्मत देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। थैंक यू सत्संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सोनू अंकल। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।